खेसारी लाल यादव का गाना घरवा के माई के पिटाई होखेला, मंदिरवा के माई के पुजाई होखेला हो तो, या फिर पवन सिंह का गाना बड़ी चिंता के बात कटे जंगल दिन रात हो तो, दोनों मिलकर के भोजपुरी का वो सुनहरा दौर वापस ला रहे हैं जिसमें समाज सुधार का काम होता था। हमने देखा था कि भोजपुरी का एक वो सुनहरा दौर था जब सरकार के खिलाफ गाने बनते थे, सरकार जिन चीजों में असफल हो जाती थी उस पर गाने बनते थे, बेरोजगारी पर गाने बनते थे, अपराध पर गाने बनते थे, और फिर दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा पर गाने बनते थे। और उसके बाद भोजपुरी का एक ऐसा दौर आया जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपने में लड़ते थे और इनका गाने का स्तर दिन पर दिन इतना नीचे गिरने लगा था कि भोजपुरी को कोई सुनना पसंद नहीं करता था। अब वापस से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिलकर के लग रहा है कि भोजपुरी का वो सुनहरा दौर लाने पर तुले हुए हैं जो भोजपुरी में समाज सुधार का काम होता था। अभी पवन सिंह का 6 दिन पहले एक गाना आया है, पवनवा पूछे ये माई करके, और उसमें जो लिरिक्स है, अगर आप लिरिक्स पर ध्यान देंगे तो पवन सिंह गाते हैं कि बड़ी चिंता के बात कटे जंगल दिन रात, ओहमे कटल जाता निमियों के पेड़ माई हो, बोला कहवा होई तहरो बसेर माई हो। अब पवन सिंह का ये गाना जो है वो पर्यावरण के लिए कितना बढ़िया हो सकता है, आप खुद सोचिए कि लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, और भक्ति के माध्यम से ही सही पवन सिंह इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो फिर माई का बसेरा नहीं हो पाएगा। जिस नीम के पेड़ पर मां रहती हैं, दुर्गा जी रहती हैं, उस पेड़ को भी काटा जा रहा है और इस कारण से पूरे धरती से पेड़ विहीन हो जाएगा, माता जी धरती पर रहना बंद कर देंगी। अब आप खेसारी लाल यादव का गाना कल ही आया है जिसका नाम है कि पुजाई होखेला, और उस गाने का लिरिक्स जब आप सुनेंगे तो आप रोने को मजबूर हो जाएंगे। खेसारी लाल यादव गाते हैं कि कैसन जमनवा आ गई ले राम जी, भैयवो ने भाई होखेला, घरवा के माई के पिटाई होखेला, मंदिरवा के माई के पुजाई होखेला। इसमें जिस तरीके से दर्शाया गया है कि घर की महिलाओं का अनादर किया जाता है, घर की महिलाओं को गाली दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, माँ को, बहन को, बीवी को, और उसके बाद मंदिर में जाकर के लोग पूजा करते हैं, तो इससे माँ खुश नहीं होंगी। खेसारी लाल यादव का ये गाना आप सुनेंगे, इस गाने का वीडियो आप देखेंगे तो आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। खेसारी लाल यादव अपने इस गाने के माध्यम से महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, जो घरेलू हिंसा होती है, उन सब चीजों पर बात कर रहे हैं, उन सब चीजों का मुद्दा उठा रहे हैं कि एक तरफ आप अपने घर में अपनी माँ को पीट रहे हैं, अपनी बहन को पीट रहे हैं, अपनी पत्नी को पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ जाकर के आप अपने देवी माँ के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, अपना जीवन दे दीजिए, लेकिन देवी माँ खुश नहीं होंगी। तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपने अपने गाने के माध्यम से, भक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को फिर से एक बार जागरूक करने लगे हैं, और इसको देख करके हमको लग रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिलकर के वापस से भोजपुरी का वो दौर लाना चाहते हैं जो कभी हुआ करता था, जो कभी भरत शर्मा गाते थे दहेज प्रथा के विरोध में, या फिर कभी आनंद मोहन बेरोजगारी पर गाते थे। वो दौर जो है पवन और खेसारी एक बार फिर से लाना चाहते हैं। इन गानों का व्यूज बेशक आपको लगे कि कम है, लेकिन ये गाने इतने असरदार हैं, ये गाने इतने बेहतरीन हैं कि इससे अगर एक व्यक्ति भी अपना विचार बदल लेता है तो सोचिए कि समाज में कितना परिवर्तन आ सकता है। और पवन सिंह और खेसारी जो है अपने फैन फॉलोइंग के दम पर क्या बदलाव ला सकते हैं। आप समझिए कि पवन सिंह का गाना सुन करके अगर कोई एक व्यक्ति भी ऐसा हो गया जो पेड़ नहीं काटे और बल्कि पेड़ लगाना शुरू कर दे तो क्या स्थिति हो जाएगी। पवन सिंह का जलवा कितना है सबको पता है, खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग क्या है ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोग पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का टैटू बनवा के घूमते हैं, और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो मुद्दे इस गाने के माध्यम से उठा रहे हैं, अगर ये मुद्दे उनके फैंस के दिमाग में बैठ जाते हैं, उनको समझ में आ जाते हैं,
तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिलकर के भोजपुरी का वो सुनहरा दौर जो है वापस से ले आएंगे और फिर एक बार भोजपुरी हमारी सबसे साफ सुथरा और सबसे बेहतरीन भाषा बन जाएगी। इस बात का अंदेशा जो है इन दोनों के गानों से लगाया जा सकता है। पवन सिंह का जो गाना आया था 6 दिन पहले, उस पर लगभग 24 लाख व्यूज आ चुके हैं, मतलब 2.4 मिलियन। और खेसारी लाल यादव का गाना 1 दिन पहले आया है, इस पर 5.5 लाख व्यूज आ चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अब इस 5 लाख, 5.5 लाख और 24 लाख में से एक आदमी भी अगर इस गाने को सुना होगा और अपना विचार बदल लिया होगा तो समझ लीजिए कि ये पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपने गाने के माध्यम से कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिलकर के भोजपुरी को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल के रख देंगे। बाकी अब आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों के गानों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।